होती है अयूब जहाँ मिर्जा पे साहब रूल ऑफ क्या लॉ करना होगा। चाह रहा है फील्ड मार्शल मुनीर? फेल हो चुका है हर फ्रंट पर, खुद के लिए इम्यूनिटी ले ली है, सारी ताकत ले ली है। क्या करना चाह रहा है? अपने आवाम पर गोलियां चलवाएगा जस्ट कि उसे देखें अपने नेता से मोहब्बत है, या उसके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं? देखें, आसिम मुनीर जाए जहन्नुम में और उसके साथ पूरी फौज और उसके जर्नैल भी जाए जहन्नुम में। बात असल में ये है कि इस वक्त पीटीआई के लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी पे गौर करना होगा, और मैं बड़े संजीदगी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैंने कल भी इमरान खान पे प्रोग्राम में शामिल हुआ, परसों भी हुआ। मेरा लहजा कुछ और था, मेरी टोन कुछ और थी, आज मेरी टोन कुछ और है। मैं ये समद भाई के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ पीटीआई के दोस्तों को कि जनरल स्ट्राइक की कॉल दें। पाकिस्तानी फौज को नथ डालनी है तो आम हड़ताल के अलावा कोई नहीं है। आप जाएंगे, एहतजाज करेंगे, ये गोली मारेंगे, आपके लोग बेगुनाह मारे जाएंगे, फायदा क्या उसका? आप मोबिलाइज करें जनरल स्ट्राइक, एक बड़ी जनरल स्ट्राइक पंजाब में करें, शटर डाउन हड़ताल करें, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, तो इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। बिलियंस ऑफ रुपीज पर डे ये नुकसान होगा इनको। तब जा इनकी असल दुखती रग है माल पानी, पैसा, डॉलर, उसको आप टारगेट करें। तब याद नहीं है आपको इमरान खान ने जब कैंपेन की थी, पहला धरना बढ़ा दिया इस्लामाबाद में, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? उन्होंने तो नहीं कहा कि ये धरना लेके चलो और पिंडी चलते हैं या लाहौर चलते हैं। वो उन्होंने कहा यहीं बैठो, यहीं से सारे फैसले होंगे, और उन्होंने करवाए फैसले। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था बिजली इसी का जवाब अब्दुल समद साहब से ले लेती हूँ। बात सुन ले प्लीज। उन्होंने, इमरान खान ने कहा था बिजली के बिल देने बंद कर दो, उन्होंने कहा था ये बाहर से पैसा भेजना बंद कर दो। क्या उसको सोचें, याद करें क्या स्ट्रैटेजी थी। आज वही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, आम हड़ताल करनी पड़ेगी। पंजाब में लोगों को पुलिस सड़कों पे उस तरह से ना लेके आए कि मासूम लोग गोलियों का शिकार हो। इसका एक ही हल है, क्वाइटली टॉक टू द ट्रेड यूनियंस, टॉक टू द एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन, दिस एंड दैट एंड द अदर, और इस तरीके से जो है वो आप जनरल स्ट्राइक करें। और कोई इसका हल इस वक्त नहीं है स्टेज पे। समद साहब, अपने लोगों की लाशें बिछवाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सलाह दे रहे हैं अयूब मिर्जा साहब आपको। इमरान खान ने क्या आपके लिए एक एसओपी छोड़ा था कि भाई जब मुझसे मिलने नहीं दिया जाए, जब मेरे बारे में कोई इत्तला ना मिले आपको, अगर आपको ये अनहोनी हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है तो फिर क्या करना है? क्या कहा था उन्होंने? देखिए, हमारी पहले जो स्ट्रैटेजी रही है वो ये थी कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए, इस्लामाबाद के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए, और जब केपीके से लोग आते थे और पंजाब से आते थे, और जब एक जगह डिसाइड कर दी जाती थी एक पॉइंट, तो वहां पे आपने देखा लास्ट ईयर भी गोलियां चला दी गई। अयूब मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि जब आप एक जगह पे होते हैं तो वो उनके लिए आप इजी सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, और वो आपको उसमें कंटेन करके और आपको डिस्पर्स कर देते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। पीसफुल एजिटेशन का वो कह रहे हैं, और ये बड़ा उसका इफेक्टिव रहेगा कि अगर आप पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। और खान साहब ने भी जब भी प्रोटेस्ट की बात की, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की है, मगर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल मैं अयूब मिर्जा साहब से इतफाक करता हूँ कि अगर इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाए जो मैसिव हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो, तो ये घुटनों पे आ जाएंगे। इनको वाकई छठी का दूध याद आ जाएगा कि ये लोग जो है वो तब जाके कोई बात मानने को तैयार होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और ऑप्शन हमारे पास नहीं रह गई, इसी स्ट्रैटेजी को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, फखर यूसुफजई, एक पत्रकार के नाते आपको क्या क्या समझ में आ रहा है वहां पर जो ये सब कुछ हो रहा है? आखिर क्यों फौज ऐसा कर रही है? भाई थूथू होगी, बदनामी होगी, और अगर आपने कुछ नहीं किया है, इमरान खान का मर्डर नहीं हुआ है जेल के अंदर, वो सही सलामत है, तो फिर इतना डिले क्यों कर रहे हैं कि आवाम का गुस्सा उबाल मारता रहे? आपके पास इनसाइड स्टोरी क्या कह रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो खराब हुई है। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, ये खुद मानने लगे हैं। एहसान इकबाल प्लानिंग के मिनिस्टर है, बाकी इनके लोग, राना सनाउल्लाह प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है, उनकी कल की स्टेटमेंट देख ले, कहते हैं ये सारी तबाही जो है वो इमरान खान साहब ने की, हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो सेट नहीं हो रही। अब ये बताएं, ये इनके बयानात आ रहे हैं। फिर SIFC एक स्पेशल इनिशिएटिव जो बनाया गया फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें $1 या $10 की इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं आई। IMF ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि भाई आपके यहाँ इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है और आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व है और आपने उनको खुली छूट दी हुई है।